Hello friends, good morning to all of you, and today in this session we are going to study about the next part related to RBWM। तो RBWM की क्रैश कोर्स नंबर क्लास नंबर 3 यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए सो दैट वी कैन प्रोसीड। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए ताकि आज का ये सेशन हम फटाफट से यहाँ पर स्टार्ट कर दे। एंड ऑलरेडी हमने यहाँ पर 6 चैप्टर्स को कवर कर लिया है रिलेटेड टू आरबीडब्ल्यूएम। एंड वी टारगेटिंग की डेली बेसिस के ऊपर आरबीडब्ल्यूएम के 3 चैप्टर्स को इनकम्प्लीट हम यहाँ पर कवर कर लें। सो जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन ओवर देयर। एंड डेफिनेटली अगर हम इस पेज के साथ चलते हैं तो 24 तक हमारा पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो हम कवर कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट वी कैन इजीली बी कवरिंग द केस स्टडीज एंड द क्वेश्चंस ओवर देयर। सो जल्दी से ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन ओवर हियर एट द अर्लीस्ट, ताकि हम यहां पर सेशन को फटाफट से यहां पर स्टार्ट कर पाए। ऑडियो वीडियो क्वालिटी को जल्दी से आपको कंफर्म कर देना है। एंड साथ के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन ओवर हियर एट द अर्लीस्ट। So audio video is working all fine. So let's start the session over here. So first thing that we need to cover over here, that's related to the क्रेडिट स्कोरिंग। तो क्रेडिट स्कोरिंग एक्चुअल में होती क्या है? जैसे कि रिटेल बैंकिंग के केस में मैंने आपको बताया कि आप इंडिविजुअल कस्टमर के साथ डील करते हो। एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद इंडिविजुअल कस्टमर्स, आपने इतने ज्यादा लोगों को लोन सैंक्शन करना है, उस टाइम के ऊपर आपको एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। यानी कि आप इन लोगों की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करना चाहते हो, उसके लिए आप क्रेडिट स्कोरिंग के ऊपर अराइव होते हो। अब डेफिनेटली हर एक चीज के साथ रिस्क एसोसिएटेड है। यानी कि अगर आप लेंडिंग करते हो तो भी रिस्क एसोसिएटेड है। हो सकता है कि पर्सन की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी ना हो सकता है पर्सन का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा ना हो, तो आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। एंड आपके ऊपर रिस्क यहां पर इंपोज हो सकता है। रिस्क होता क्या? रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी कि अनसर्टेनिटी की पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो अर्निंग्स है वो कम हो सकती हैं, या फिर जो आपके अनसर्टेन इवेंट्स है वो हो सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के रिस्क कौन से होते हैं, एंड फर्दर उसके बाद हम समझेंगे कि क्रेडिट स्कोरिंग क्या क्यों जरूरी है, कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल होती है, उन सभी चीजों को गो थ्रू करेंगे। राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट रिस्क के बारे में। यानी कि जो आपने लोन सैंक्शन किया उसमें डिफॉल्ट हो सकता है। यानी कि कस्टमर हो सकता है कि अपनी लोन की जो ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल ना कर पाए या पार्शियल फुलफिल कर पाए, तो उसे हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं। बिजनेस रिस्क पर्टिकुलरली क्या होता है? यानी कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि आपकी किसी स्ट्रेटेजिक या फिर ऑपरेशनल कमी की वजह से जो दिक्कत आती है, उसकी वजह से आपके बिजनेस को नुकसान जो हो सकता है, दैट इज अ बिजनेस रिस्क ओवर दिया। इसी तरह से हमारे पास मार्केट रिस्क होता है। मार्केट रिस्क में पर्टिकुलर क्या रहता है कि मार्केट के प्राइसेस के उतार चढ़ाव की वजह से, इसको प्राइस रिस्क भी कहते हैं। इसको हम प्राइस रिस्क भी कहते हैं कि मार्केट के प्राइसेस के उतार चढ़ाव की वजह से जो रिस्क यहां पर इंपोज होता है, दैट इज अ मार्केट रिस्क ओवर देयर। उसी को हम मार्केट रिस्क के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेटिंग रिस्क, ये पर्टिकुलरली क्या होता है? आपके पास ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है, या फिर आपके पास जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस है, वो काम कर रहे हैं। अब किसी इंटरनल रीजन की वजह से, एक्सटर्नल रीजन की वजह से, या फिर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी वजह से हो सकता है कि आपके ऊपर कोई रिस्क इंपोज हो जाए, उसे हम ऑपरेटिंग रिस्क कहते हैं। ये नेचुरल कैलेमिटी की वजह से भी हो सकता है, ये सिस्टम के फेलियर की वजह से भी हो सकता है, ये लोगों के फ्रॉड की वजह से भी हो सकता है। तो ये सभी रीजन यहां पर इसमें ऑपरेटिंग रिस्क में शामिल होते हैं। राइट। अब क्रेडिट स्कोरिंग की बात करते हैं। तो क्रेडिट स्कोरिंग जो है, सबसे पहली चीज है, ये स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल डाटा हमारे पास अवेलेबल रहता है रिलेटेड टू द बोरोअर ओवर देयर। यानी कि पर्सन ए ने यहां पर आपके पास विजिट किया, एंड फर्दर उसने हो सकता है कि पहले किसी और इंस्टीट्यूट से या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से उसने पहले लोन ले रखा हो। तो ये क्रेडिट जो आपके पास स्टैटिस्टिकल डाटा है, ये किसके ऊपर बेस्ड होगा? ये बेसिकली आपका बेस्ड होगा कि पिछली जो उसकी डीलिंग्स थी, पीछे जैसे उसने काम किया था या उसने जब लोन लिया था, तो उसने उसकी रीपेमेंट किस हिसाब से यहां पर दी थी, उसके साथ रिलेटेड डाटा होता है। जिसके बेस पर आपको ये पता लग जाएगा कि इस पर्सन का जो पहले बिहेवियर था रिलेटेड टू द क्रेडिट इंस्टीट्यूट, वो किस तरह का बिहेवियर है। किसी तरह की डेलिक्वेंसी तो नहीं रही है, ऐसा तो नहीं है कि इसने यहां पर लोन अमाउंट पहले ले लिया हो, इसने रीपे ना किया हो। वो सभी चीजों के बारे में बताता है। ये होता है क्रेडिट स्कोर। एंड इंडिया में जो क्रेडिट स्कोर इवेल्युएट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, दैट इज बाय द सीआईसी, यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। कौन कौन सी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है? जैसे कि सिब्बल है, एंड उसके बाद इक्विफैक्स है, एक्सपीरियन है,
हाई मार्क है। हमारे पास ये डिफरेंट यहाँ पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं विच आर रेगुलेटेड अंडर द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 ओवर दिया, उसके अंदर इसे रेगुलेट किया जाता है। कौन सा एक्ट है? इट इज CICRA, दैट इज अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट 2005 ओवर दिया, राइट। अभी उसके बाद आगे चलते हैं, इट्स रिलेटेड टू क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर पर्टिकुलरली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के द्वारा एक पर्सन को जब इवेल्युएट किया जाता है तो उसे कुछ ना कुछ नंबर असाइन किया जाता है, दैट इज अ क्रेडिट स्कोर ओवर दिया। एंड जनरली जो क्रेडिट स्कोर होता है वो 300 से 900 तक आपका वेरी करता है। एंड 900 जो होता है उसे अच्छा माना जाता है, जो 300 से कम माना जाता है, यानी कि काफी ज्यादा बुरा स्कोर उसे माना जाता है, ठीक है। एंड फर्दर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी होती क्या? अब बेसिकली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को कोई सपना तो आता नहीं है कि ये पर्टिकुलर बोरोर क्या करा क्या नहीं करा। इनके मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, RRBs हैं, वो सभी क्या होते हैं? इसके मेंबर्स होते हैं। When these are the members of these companies over here, तो उसके केस में अभी अपने मेंबर से डाटा को यहां पर लेती हैं, अपने मेंबर से डाटा को लेते हैं रिलेटेड टू बोरोज ओवर देयर। एंड ये मैंडेटरी होता है यहाँ पर इन पर्टिकुलर मेंबर्स के लिए कि ये डाटा जो होगा रिलेटेड टू द बोरोअर्स वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे इस CIC यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को। अभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो होगी इस डाटा को प्रोसेस करेगी, इसको एनालिस करेगी, एंड फर्दर इसके बेस पर जब भी इनको बैंक जो होगा, जो मेंबर बैंक होगा, वो किसी रिपोर्ट को ड्रॉ करेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये उस पर्टिकुलर मेंबर को यहाँ पर डिसेमिनेट भी कर देंगे। दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ओवर देयर, राइट। एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो होती हैं वो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाइसेंस की जाती हैं। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि CICRA के तहत यहाँ पर इनको गवर्न किया जाता है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू CIC इन इंडिया ओवर देयर। तो CIC अगर इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे जो फेमस है दैट्स रिलेटेड टू सिबिल, दैट्स रिलेटेड टू सिबिल ओवर दिया। तो ट्रांस यूनियन सिबिल ने काम करना स्टार्ट किया था 2000 में, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था अगस्त 2000 में, बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिद्दीकी कमेटी। तो सिद्दीकी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद यहां पर सिबिल को बनाया गया था। एंड फर्दर इसने यहां पर अपने जो कमर्शियल ब्यूरो के ऑपरेशंस थे वो 2004 मई में यहां पर स्टार्ट किए थे। एंड 500 से ज्यादा जो यहां पर इसके मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड 200 से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक इसके साथ जुड़े हुए हैं। सिबिल स्कोर जो होता है यहाँ पर वो वेरी करता है 300 से लेकर के 900 तक का। अगर कोई भी यहाँ पर हिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसके केस में -1 आपको मिलता है कि इस पर्सन की नील हिस्ट्री यहाँ पर अवेलेबल है। एक्सपीरियन जो है उसे स्टार्ट किया गया था 2006 में, ठीक है। एक्सपीरियन एक बेसिकली ज्वाइंट वेंचर था जो बाकी सभी कई बैंक्स के बीच में एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर था। इसे 2006 में यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। एंड फर्दर एक्सपीरियंस जो है वो यहां पर इंडिविजुअल की जो क्रेडिट रिपोर्ट होती है उनको प्रिपेयर करता है। एंड फर्दर जो इंफॉर्मेशन होती है वो अपने मेंबर बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कैरी करता है। इक्विफैक्स जो है दिस इज बेसिकली द CIC क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो कि बाहर की है। ये एक्चुअल में 1899 में स्टैब्लिश किया गया था इसे अटलांटा में। एंड इक्विफैक्स को यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया था। एंड इसने अपने ऑपरेशंस जो इंडिया में स्टार्ट किए थे वो 2010 में स्टार्ट किए थे। यानी कि सिबिल आया 2000 में, इक्विफैक्स आया था 2006 में, अटलांटा में आया था 1899 में यहाँ पे जो इक्विफैक्स है, लेकिन इंडिया में 2010 में इसने अपने कामकाज को स्टार्ट किया था, राइट। फर्दर CRIF हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये पर्टिकुलरली क्या कहता है? रिटेल, एग्रीकल्चर, रूरल, MSME, कमर्शियल एंड माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड जो क्रेडिट स्कोर है उसे प्रोवाइड करता है CRIF हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज ओवर हियर। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द मेंबरशिप टू CIC। तो यहां पर मेंबरशिप जो होती है CIC की, दैट इज अवेलेबल टू द बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स ओवर देयर, कोऑपरेटिव बैंक्स, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी के लिए यहां पर CIC की मेंबरशिप अवेलेबल होती है। एंड कंपनीज जो कि यहां पर क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में अटैच होती हैं, सिमिलर बिजनेस में सिमिलर कार्ड्स को इशू कर रही हैं, वो भी पर्टिकुलरली CIC का मेंबर बन सकती है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो कंपनीज एक्चुअली क्या करती है कि अपने मेंबर्स की या फिर अपने बोरोस की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहां पर पर्टिकुलरली डिलीवर करती है टू दी CIC। एंड CIC से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ड्रॉ करती है। लेकिन जब भी यहां पर कोई जो यहां पर रिपोर्ट ड्रॉ की जाती है यहां पर मेंबर बैंक के द्वारा, उसके लिए यहां पर एक चार्ज जो है वो यहां पर पे करना पड़ता है बाय द मेंबर बैंक टू द CIC ओवर देयर, राइट। फर्दर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 ओवर दिया। तो CICRA 2005 को इनेक्ट किया गया था इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि यहां पर जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं उनकी वर्किंग को क्या करना है? रेगुलेट करना है।
उनको रेगुलेट करना है एंड फर्दर उनके देखना है कि क्या क्या कामकाज वो कर रही हैं। एंड आरबीआई जो है वो यहां पर पर्टिकुलर क्या करता है, आरबीआई ने यहां पर फर्दर इशू किया था क्या, सीआईसी रेगुलेशंस यहां पर जो थी 2006 में इशू की थी, ताकि जो सीआईसी की वर्किंग है उसको और ज्यादा स्मूथ किया जा सके। अब रेगुलेटरी गाइडलाइंस क्या कहती हैं सीआईसी से रिलेटेड, रेगुलेटरी गाइडलाइंस क्या कहती हैं, तो डिफरेंट गाइडलाइंस यहां पर ये कहती हैं कि पहली चीज तो प्रोसेस बताती है कि हर एक सीआईसी अगर उसको काम स्टार्ट करना है इंडिया में तो उसे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेना पड़ेगा, राइट। एंड फर्दर जो सेक्शन 15 है सीआईसीआरए का, वो यहां पर ये कहता है कि हर एक यहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कम से कम एक सीआईसी का मेंबर तो बनना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। एंड फर्दर सेक्शन 17 कहता है कि सीआईसीआरए जो भी यहां पर डाटा प्रोवाइड करेगी वो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर बैंक्स को ही डाटा प्रोवाइड करेगी एंड सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर बैंक से ही बोरोर से रिलेटेड डाटा जो है वो यहां पर ये ले सकती है सीआईसी। ऐसे नहीं कि कहीं और से ले लेगी डाटा, ये अपने मेंबर बैंक से ही सिर्फ और सिर्फ जो डाटा है वो यहां पर इकट्ठा कर सकती है, उसे प्रोसेस कर सकती है, अदरवाइज नॉट। ओके, अगर करंट सिनेरियो के हिसाब से देखें तो यहां पर सभी बैंक्स, सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए यहां पर सभी के सभी सीआईसीज के लिए मेंबर बनना मैंडेटरी है। यानी कि सेक्शन 15 में कहा गया था कि कम से कम आपको एक यहां पर सीआईसी का मेंबर बनना पड़ेगा, लेकिन करंट सिनेरियो ये कहता है कि सभी बैंक्स को सभी सीआईसीज का मेंबर बनना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं है। एंड फर्दर कोई भी जो सीआईसी है वो जो भी यहां पर मेंबरशिप फीस लेती है वो 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकती एंड एनुअल की जो रिन्यूअल फीस है यहां पर, ठीक है, मेंबरशिप की, वो 5,000 से ज्यादा यहां पर नहीं ले सकती है। दैट्स अ करंट सिनेरियो एंड इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड सीआईसी जो है वो यहां पर हिस्टोरिकल डाटा के बेस पर जो स्कोर होता है उसे बनाता है, यानी कि चेक करता है कि पिछले टाइम में जो बोरोर है उसने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किए, या फिर उसका पेमेंट का बिहेवियर कैसा रहा है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे रही है, एंड फर्दर उसके रिलेटेड पेमेंट के रिलेटेड प्रीवियस सर्चेस कितनी रही है। अगर एक पर्सन की जो सीआईआर रिपोर्ट है, जो आपके पास ये पर्टिकुलर क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, अगर वो बार बार बहुत जल्दी जल्दी यहां पर ड्रॉप कर रहा है तो उसकी वजह से भी उसका क्रेडिट स्कोर यहां पर लोअर हो जाएगा। अब क्रेडिट स्कोर को मैनेज करने के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमारे कौन से एक्शंस हमें लेने पड़ेंगे, कौन सी स्ट्रेटजीज हमें यहां पर अपनानी पड़ेंगी किसी इंडिविजुअल को या किसी बिजनेस को रिलेटेड टू द क्रेडिट स्कोर ओवर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू क्रेडिट यूटिलाइजेशन। क्रेडिट यूटिलाइजेशन पहला एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि जो मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको सैंक्शन है, आप उसमें से कितना परसेंटेज ऑफ जो लोन है उसे आप इस्तेमाल कर रहे हो, एंड ये आपके यहां पर जो स्कोर फैक्टर है उसको काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता है। लेट्स से द केस आपके पास क्रेडिट कार्ड है एंड फर्दर आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है हर महीने वो 30% से ज्यादा रहता है, कहने का मतलब है आपकी जो लिमिट थी वो यहां पर 1 लाख रुपए की है एंड आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है यहां पर क्रेडिट कार्ड का वो 30,000 से ज्यादा रहता है, उसके केस में आपका क्रेडिट स्कोर जो होगा वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। एंड अगर आप यहां पर मेंटेन करते हो लो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो ओवर देयर विच इज बेसिकली 30%, तो उसके केस में आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बन जाता है एंड वो अच्छा परफॉर्म करता है। सेकंड पैरामीटर जो है दैट्स रिलेटेड टू पेमेंट डिफॉल्ट, यानी कि आप अगर डेलिक्वेंसी शो करते हो, आपका अमाउंट ड्यू था, आपने टाइमली पे नहीं किया या पार्शियल पेमेंट करी, फुल पेमेंट नहीं करी या फुली डिफॉल्ट कर दिया, तीनों ही केसेस में आपके पास यहां पर क्या है, आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होना शुरू हो जाएगा। फॉर द ट्रेड एट्रीब्यूट्स, यानी कि आपके पहले की हिस्ट्री कैसे रही है, क्रेडिट एज क्या है, कितना टाइम हो गया आपको यहां पर लोन को लिए हुए, आपके क्रेडिट अकाउंट्स की टाइप कौन कौन सी है एंड रिसेंट क्रेडिट क्वेरीज कितनी हुई हैं, ये सभी फैक्टर्स भी ऐड ऑन करते हैं आपके क्रेडिट स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। एंड आपके क्रेडिट स्कोर में क्या क्या वार्निंग साइंस हो सकते हैं, क्या क्या इंडिकेटर हो सकते हैं, हो सकता है कि आपने पेमेंट्स लेट जमा करवाई हो, या फिर आप बहुत ज्यादा लोन जो है ले रहे हो, यानी कि लेवरेज बहुत ज्यादा है, हो सकता है कि आपने यहां पर बैंकरप्सी हुई हो या फोरक्लोजर करवाया हो किसी लोन को, या किसी लोन को आपके अकाउंट में से राइट ऑफ किया हो, तो ये बेसिकली क्या है, दीज आर द वार्निंग साइंस, दीज आर द वार्निंग साइंस कि ये पर्सन जो है खतरनाक पर्सन है, इससे थोड़ा सा बच के रहो। या फिर हो सकता है कि इनएक्यूरेट या सस्पिशियस इंफॉर्मेशन आपको कुछ एक देखने को मिले आपकी क्रेडिट रिपोर्ट से, राइट, दैट इज अ फंडा रिलेटेड। अभी बात करने वाले क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि सीआईआर के बारे में, जिसको हम क्रेडिट रिपोर्ट भी कहते हैं, तो इसको सीआईआर भी कहते हैं या सिंपली इसको क्रेडिट रिपोर्ट भी कहते हैं। तो ये डिटेल्ड आपके पास डॉक्यूमेंट होता है जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड सीआईसी करेगा क्या,
सीआईसी बेसिकली अपने मेंबर बैंक से, जितने भी इसके मेंबर बैंक्स हैं, उनसे इंफॉर्मेशन को यहां पर लेता है। एंड लेट्स से बोरोर ए की बात करें तो ए से रिलेटेड यहां पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा। एंड फर्दर लेट्स से कि बैंक XYZ है जिसने ए को लोन देना था, तो इसने यहां पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या जिसको हम क्रेडिट रिपोर्ट करते हैं वो ड्रॉ करी। एंड यहां पर देख लिया इसने कि कितना अमाउंट इसका पहले ओवरड्यू था, क्या इसकी लोन हिस्ट्री थी, कितना टाइम लोन लिए हो चुका है, कोई डेलिक्वेंसी तो नहीं है, वो सब चीजों को यहां पर ये चेक करेगा। एंड अल्टीमेटली उसके बेस पर जो इन्फॉर्मेशन है वो उसे प्रोवाइड कर देगा। जब इन्फॉर्मेशन यहां पर देख के इसको पर्टिकुलर जज कर सकता है कि पर्सन जो है वो पर्टिकुलर लेंडिंग देने के लायक है या लोन देने के लायक है या नहीं है। ओके, तो एक की जो यहाँ पर कंपोनेंट है क्रेडिट स्कोरिंग, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंपोनेंट है एंड एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग को लेकर के। देखिए जरूरी ऐसा नहीं है कि दिस इज द अल्टीमेट डिसीजन द बैंक्स टेक, ऐसा नहीं है। बैंक्स की जो जजमेंट होगी वो टोटली डिफरेंट होगी, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग ओवर देयर, इस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। अब बेनिफिट्स क्या है? पहली चीज आप फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हो, आप अपने डेप्ट को ज्यादा बेटर वे में मैनेज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बोरो के पॉइंट से बात करता हूँ तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपने कौन कौन से लोन ले रखे हैं एंड आपको किस तरह से उनको मैनेज करना है, कौन से लोन में आपका स्कोर जो है डाउन जा रहा है, आप डेफिनेटली ज्यादा बेटर वे में मैनेज कर सकते हो एंड डेप्ट ट्रैप में नहीं फंसोगे। एंड बेटर क्रेडिट डिसीजन ले सकते हो, यानी कि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो रिलेटेड टू न्यू क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर। आप बेटर इंटरेस्ट के लिए नेगोशिएट कर सकते हो। कहने का मतलब ये रहता है कि अगर मेरा क्रेडिट स्कोर काफी ज्यादा अच्छा है तो डेफिनेटली बैंक्स वुड बी रेडी टू ऑफर मी अ लोन एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर देयर, तो मैं उनके साथ नेगोशिएट कर सकता हूं। एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहता है, यानी कि मुझे यहां पर पता होगा कि मैंने कितने लोन लिए थे, कब कब वापस किए हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मुझे अवेलेबल रहती है एंड मैं अपनी पेमेंट हैबिट्स को यहां पर मेंटेन कर सकता हूं, राइट। तो ये बेनिफिट्स रहते हैं सीआईआर को यूज करने के। अब कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो यहां पे पर्टिकुलरली फेवरेबल रहते हैं, यानी कि अगर आपने अपनी लोन की ईएमआई को टाइमली रीपे किया है एंड फर्दर अगर आपने क्रेडिट कार्ड के बिल को रेगुलरली पे किया है, अगर आपने यहां पर क्रेडिट कार्ड जो है उसको अमाउंट को फुल पे किया है एंड आपकी जो यूजेज है वो 30% से ज्यादा नहीं है, आप ओवर लेवरेजिंग नहीं कर रहे हो एंड अच्छा अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो वो मेंटेन कर रहे हो एंड जो अप्रूव्ड लिमिट है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका स्कोर बेटर होगा। एंड अगर आपका स्कोर बेटर है तो कोई भी बैंक आपको लोन देने से गुरेज क्यों करेगा। अब फैक्टर जो कि नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा आपकी क्रेडिट रिपोर्ट्स ड्रॉ हो रही हैं, यानी कि पहले आपने एक बैंक से गए एंड उस बैंक ने ड्रॉ किया, फिर आप 3 बैंक्स के पास और गए, उन्होंने आपकी जो सिबिल रिपोर्ट थी या जो भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी वो ड्रॉ करी, तो अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कि ये पर्सन बार बार इधर उधर बैंक्स में क्यों जा रहा है। एंड फर्दर अगर आपने यहां पर क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, आप उसकी पेमेंट में डिफॉल्ट कर देते हो या लेट कर देते हो, या फिर अगर आप यहां पर आपकी यूजेज जो है काफी ज्यादा है, या फिर इरेगुलरिटी है, या फिर चेक डिसऑनर हो रहे हैं, या फिर गारंटर पर्टिकुलरली एज अ गारंटर आप डिफॉल्ट कर देते हो, या फिर आप यहां पर अप्रूव जो लिमिट है उसकी यूटिलाइजेशन काफी ज्यादा करते हो, यानी कि 30% से ज्यादा की अमाउंट की यूटिलाइजेशन करते हो, तो ये सभी फैक्टर्स होते हैं वो नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। ये सभी फैक्टर्स नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। फर्दर स्टडी टू एडवांटेजेस क्या है, अगर आपका हाई स्कोर मेंटेन्ड है, अगर अच्छा स्कोर मेंटेन्ड है तो डेफिनेटली आपके लिए क्रेडिट बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, आपकी प्रोसेसिंग लोन की काफी फास्ट हो जाएगी एंड फर्दर आपकी क्रेडिट कार्ड की ऑपरेशंस की एप्लीकेशन जो है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएंगी। आप यहां पर इंटरेस्ट रेट को नेगोशिएट कर सकते हो सकता है कि आपकी प्रोसेसिंग फीस भी माफ कर दी जाए, या फिर आपके पास यहां पर प्री पेमेंट ऑप्शंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो सकती है। वो बेसिकली बैंक टू बैंक, लेंडर टू लेंडर वेरी करती है कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज यहां पर मिल सकती है अगर आपका क्रेडिट स्कोर काफी ज्यादा अच्छा है, राइट। अब क्रेडिट स्कोर के टाइम पर गलतियां क्या क्या हो सकती हैं। अब देखिए बैंक्स बेसिकली डाटा प्रोवाइड करते हैं एंड ये बेसिकली डाटा जो होता है इसमें केवाईसी डाटा, नेम, आपका एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ एटसेट्रा, इनके जो नंबर्स होते हैं वो मैच होते हैं। जैसे कि मान लीजिए पैन कार्ड का नंबर है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर है, या फिर आधार कार्ड का नंबर है, ये सारा का सारा डाटा मैच होता है एंड उसके बेस पर जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती हैं वो रिपोर्ट्स को ड्रॉ करके देती हैं, राइट। ये चीज रहती है। हो सकता है कि किसी टाइम के ऊपर जो इनपुट यहां पर डाली गई थी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए वो यहां पर गलत डाल दी गई हो, जिसकी वजह से गलत यहां पर रिपोर्ट जो है वो ड्रॉ हो सकती है। मान लीजिए मैंने अंकित सेठी की जो रिपोर्ट थी वो यहां पर ड्रॉ करी थी एंड फर्दर फर्दर अब अंकित सेठी के नाम से हो सकता है कितने परसेंट एग्जिस्ट करते हो एंड फर्दर हो सकता है कि जो यहां पर डिजिट मैंने गलत डाला वो पर्टिकुलर किसी और पर्सन से रिलेट करता हो, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो होगी वो क्रेडिट रिपोर्ट में यहां पर शोकेस कर देगी, विच इज नॉट अ गुड पॉइंट। एंड फर्दर ह्यूमन इनपुट एरर हो सकता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एंड फर्दर आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है,
हो सकता है कि कोई पर्सन किसी को इम्पर्सोनेट करने की कोशिश कर रहा, उसने यहाँ पर जो पर्टिकुलरली इंडिविजुअल की पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर चुरा लिया एंड उसका इस्तेमाल कर रहा। ठीक है, अब ट्रबल शूटिंग कैसे हो सकती है? अगर इन केस अगर गलत इंफॉर्मेशन आपको शो भी केस करती भी है, आपने एक यहाँ पर रिपोर्ट ड्रा करी एंड आप यहाँ पर कहते हो कि इसका स्कोर तो सिर्फ और सिर्फ 555 है, ठीक है, इसको लोन नहीं देना। जब आप यहाँ पर बोरर को शो करते हो, प्रोस्पेक्टिव बोरर को शो करते हो कि आपकी देखो ये रिपोर्ट इतनी खराब आई है, तो बोरर कहता है ये तो लोन मेरे है ही नहीं है, ये देखो इसको तो लोन मेरे है ही नहीं है। तो वो बेसिकली क्या करेगा, जो यहाँ पर कंट्रोल नंबर होगा, जो यहां पर कंट्रोल नंबर होगा, हर एक रिपोर्ट के ऊपर क्या होता है, एक कंट्रोल नंबर होता है, तो वो कंट्रोल नंबर यहां पर नोट कर लेगा, साथ के साथ जो कॉपी यहां पर एक सीआर ड्रॉ की गई थी उसकी कॉपी ले लेगा एंड वो अपने बिहाफ के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, यानी कि जो भी यहां पर पर्टिकुलरली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर के कंप्लेंट दायर कर सकता है, या फिर वो थ्रू द बैंक भी यहां पर कंप्लेंट फाइल कर सकता है कि ये तो जो रिपोर्ट आ रही है वो तो मेरी है ही नहीं है, कि काइंडली प्लीज आप इसको चेक करो। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो उस डाटा को करेक्ट करके देंगी। ओके, तो इस तरह से ट्रबल शूटिंग यहां पर हो सकती है, राइट। नाउ